बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका मिलते ही उन्हें मारकर अपना भोजन बना लेती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ी। वो कबूतर पेड़ पर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। वो लोमड़ी कबूतर को देखकर सोचने लगा, कितना स्वादिष्ट और कितना बड़ा कबूतर है। अगर यह कबूतर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ रहा था। वो रोज उस कबूतर वाले पेड़ के पास आकर उस कबूतर को देखता और मौके का इंतजार करता। लेकिन वो कबूतर पेड़ पर ही अपने घोंसले में रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी को समझ आया, ये कबूतर ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो कबूतर के पास गई और कहने लगी, प्यारे कबूतर भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि पूरे जंगल में खुशखबरी मिली है? कबूतर ने पूछा। कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। कबूतर होशियार था। वो समझ गया कि हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। इसलिए कबूतर ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी कबूतर की ऐसी ठंडी प्रक्रिया को देखकर फिर बोली, कबूतर भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ। हम एक दूसरे को गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। कबूतर अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन लोमड़ी बहना, तुम पहले उन दोस्तों से गले मिलकर तो बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, कबूतर भाई, मेरे कौन से दोस्त? अरे लोमड़ी बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी तो हमारे दोस्त ही है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने इसी ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि उसे लगा कि वो अब यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो ये कबूतर उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागते हुए लोमड़ी को देखकर कबूतर ने कहा, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, हाँ दोस्त तो है, लेकिन शायद ये बात उन शिकारी कुत्तों को अब तक खबर नहीं मिली। और यह कहते हुए लोमड़ी वहाँ से उस जंगल में गायब हो गई। कुछ साल पहले एक जंगल में एक हिरन रहती थी। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। लोमड़ी को एक दिन खुशी खुशी घूमता फिरता घास खाता हुआ हिरन दिखाई दिया। लोमड़ी ने सोचा, ये हिरन कितना सुंदर और कितना तंदुरुस्त है। ये तो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन है। जरूर इसे खाने का मौका मिलेगा। मुझे जल्दी ही इसको मारने का कोई रास्ता निकालना होगा। लोमड़ी हिरन के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, दोस्त कैसे हो तुम? सच पूछो तो तुम्हारे जैसी सुंदरता इस जंगल में किसी की भी नहीं है। तुम जैसे और कोई भी नहीं है जो तुम्हारे जैसे तेजी से दौड़ सके। देखो तुम्हारे आंखें कितने भव्य हैं। जंगल में ये सब तुम्हारे बारे में कहते हैं। हिरन लोमड़ी की बातों में आ गई। हिरन लोमड़ी के साथ दोस्ती करने लगी। रोज रोज उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन लोमड़ी और हिरन आपस में बातें कर रहे थे। इतने में आसमान में बादल छा गए। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक मोर खुशी से अपना पंख फैलाकर नाच रहा था। हिरन उसको देखता रह गया। तब लोमड़ी ने कहा, दोस्त, क्या तुम्हें नृत्य पसंद है? हिरन उदास स्वर में बोली, हाँ, मुझे नृत्य बहुत पसंद है। उदास मत हो दोस्त, मैं एक गुरु को जानता हूँ जो तुम्हें नृत्य सिखा सके। वो इतने महान है कि उनको देखते ही तुम नाचने लगोगे। कल मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी हिरन को साथ लेकर जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा थी। उसे दिखाते हुए लोमड़ी बोली, देखो दोस्त, वही गुरु जी का निवास है। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहाँ जाकर विनम्रता से गुरुजी से नृत्य सीख लो।
खुशी से हिरण आगे बढ़ी। रास्ते में जानवरों के पैर के निशान शेर के गुफा तक जाते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर उसकी चाल धीमी पड़ गई। तब हिरण को समझ में आ गया, ये गुफा शेर का है। गुरुजी को देखते ही नाचने का मतलब शेर को देखते ही डर से कांपना। मतलब ये लोमड़ी की चाल है। वो पहले ही शेर के साथ समझौता किया हुआ है। मुझे शेर की गुफा में बुलाने के बाद शेर मुझे मार के खा जाएगा और बचा हुआ मांस लोमड़ी को खाने के लिए दे देगा। हिरण हिम्मत करके गुफा के अंदर गई। शेर गहरी नींद में था। आज हिरण की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। तब हिरण को एक उपाय सूझा। हिरण कुछ देर तक वो वहीं ठहरी। शेर के जागने से पहले ही हिरण लोमड़ी के पास आ गई। हिरण को देखते ही लोमड़ी को झटका सा लगा, लेकिन फिर भी हंसमुख चेहरा बनाया। हिरण लोमड़ी के पास आई और बोली, तुम कितने अच्छे हो मेरे दोस्त। गुरुजी सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे स्नेह पूर्वक आमंत्रित किया और भोजन भी करवाया। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन था। इसलिए देर हो गई। गुरुजी ने तुमको भी बुलाया। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। भोजन की बात सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और सोची, आज शेर को कोई और शिकार मिल गया होगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लोमड़ी उछलते हुए गुफा के अंदर गई। शेर अभी अभी उठा और भूखा भी था। शेर ने लोमड़ी को सामने देखा तो उस पर हमला करके उसका शिकार बना लिया। हिरण ने लोमड़ी पर विश्वास रखते हुए उसके साथ दोस्ती की, लेकिन लोमड़ी उसको धोखा देना चाहा। आखिरकार लोमड़ी अपने ही धोखाधड़ी का शिकार बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।